नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। ये वीडियो हमारी 50 की है और इससे पहले भी 40 की पढ़ी हैं, 50, 60, 70, 80 की पढ़ी हैं, जो शॉर्ट हैंड सिंह पढ़ाली की बुक पे पढ़ी हैं। तो आप सीक्वेंस से करें, पहले कम से ज़्यादा की ओर करें। और इनको शुरू करने के पहले आप होमवर्क ज़रूर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद इनको टारगेट करें। और विशेष जानकारी के लिए जो नए बच्चे हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें। रेडी, स्टार्ट। अब की वर्षा अच्छी होगी। आप इस विषय में क्या कहते हैं? क्या आप दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जाने वाले हैं? दुर्बल मनुष्य सदा दुखी रहते हैं। भारत में बड़े बड़े बली मनुष्य हो चुके हैं। आप मेरी भूल क्षमा करें। छत पर मत चढ़ो, नहीं तो गिर पड़ोगे। आपकी किताब के अक्षर साफ हैं। तुम कुछ नहीं लिखते पढ़ते हो। गर्मी में लू चलती है। माता पिता का आदर किया करो। राम गोपाल नौकरी करने जा रहे हैं। फूल गर्मी से कुंभला रहे हैं। गंगा जी में नहाने से पाप दूर होते हैं। गर्मी में लोग बद्रीनाथ जी की यात्रा को जाते हैं। राजा जी दिल्ली जा रहे हैं। आगरा नदी के तट पर बसा है। जाड़े में पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? कुछ समय भगवान की पूजा में व्यतीत किया करो। काशी नगर गंगा जी के तट पर बसा हुआ है और वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। शाम के समय मुख्य घाटों पर बड़ा आनंद आता है और बहुत से मनुष्य भजन कीर्तन करते दिख पड़ते हैं। गंगा जी के उस पार रामनगर है, जहाँ विजय दशमी के दिन बहुत अच्छी रामलीला होती है, जिसे देखने के लिए शहर के कोने कोने से लोग जमा होते हैं। इस विषय में आप क्या कहते हैं? आजकल वो
अपने घर पर रहता है। झूठ बोलना महा पाप है। धनी लोग गर्मी में पहाड़ चले जाते हैं। रात में तीर चलाना कठिन है। नदी सदा बहती रहती है। काशी के घाटों पर रोज बड़ी भीड़ होती है। हर रोज कुछ ना कुछ मेहनत किया करो। गांधी जी अपने देश की गुलामी से बहुत दुखी थे। अशांत आदमी को उन्नति से रोकती है। पुराने समय से श्री गंगा जी के तट पर ऋषि मुनि रहा करते हैं। वो अपना सारा समय भगवान के भजन में व्यतीत करते हैं। दूर दूर से यात्री उनसे शिक्षा लेने आते हैं। उनमें से बहुत से ऋषि मुनि ऐसी जगह रहते हैं कि उनका पता लगाना कठिन है। पर जो यात्री पता लगाकर उनके पास पहुंच जाते हैं तो यह उनको कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वो जीवन भर लाभ उठाते रहें। ए बालक, तू नाव पर मत बैठ। क्यों भाई जयसिंह, आप क्यों उदास मालूम होते हैं? मैंने कई बार आपसे कहा कि आप मेरे पढ़ाने का कोई प्रयत्न करें। आप क्यों आए? आपका क्या काम है? मैं आपके पास हिसाब देने कब आऊं? कई दिन तक अन्न जल ना करना कठिन है। लड़के लड़ते हैं, उन्हें छुड़ाओ। मैंने तुमको कई बार बुलाया परंतु तुम नहीं आए। रुई खान देश से बम्बई भेजी जाती है। ज्यों ही मैं टिकट लेने लगा, गाड़ी चल दी। वह बहुत लंबी आयु तक जिया। उसने कहा, तुम बार बार शराब मत पियो। उन बालकों ने अपने दैनिक कार्य पूरे नहीं किए। यदि सब लोग
गांव में ही रहने लगे तो फिर गांव भी शहर बन जाए। बात तो यह है कि शहरों में आबादी अधिक होने से बुराइयां अधिक हो जाती हैं, परंतु लोगों को काम धंधे अधिक मिल जाते हैं। व्यापार के लिए भी यहाँ अच्छा अवसर मिलता है। फुल स्टॉप।